नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में हम लोग खुलकर बात नहीं करते, पर जिसका हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असर होता है। आज हम बात करेंगे फिजिकल टच की, रिलेशनशिप में फिजिकल टच की। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर नेहा ये कौन सा नया टॉपिक ले आई, पर रुकिएगा, थोड़ा रुक कर सोचिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने पार्टनर के पास बैठे हैं, बस चुपचाप, और उनका हाथ आपके हाथ में है, तो एक अलग ही सुकून मिलता है? या जब आप किसी से मिलते हैं तो वो आपको गले लगाता है और आपका दिन बन जाता है? सच बताओ, आपके साथ भी ऐसा होता है ना, कि जब आप उदास होते हैं तो बस किसी अपने का एक हाथ कंधे पर ही काफ़ी होता है? वो एक छोटा सा एक्शन, वो एक सिंपल सा टच, बड़ी से बड़ी टेंशन को कैसे कम कर देता है। सोचिए, आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपका पार्टनर आपसे दूर रहने लगे, फिजिकली दूर, तो आपके रिश्ते में भी एक खालीपन आ जाता है। वो दूरी सिर्फ बॉडी की नहीं होती, वो दूरी दिल की भी हो जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो आपकी रिलेशनशिप को, आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल कर रख देगी। मैं आपको बताऊंगी कि फिजिकल टच सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। एक ऐसी लैंग्वेज जो बिना बोल के सब कह जाती है। और हाँ, जो मैं आज बताऊंगी वो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे पेशेंट्स की स्टोरीज हैं और साइंस भी। पर याद रखना, मैं कोई मेडिकल क्लेम नहीं कर रही। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट से ज़रूर मिलना। अपनी बॉडी को सुनो, अपने दिल को सुनो। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसका नाम मैं बदल दूंगी, पर स्टोरी असली है, बिल्कुल असली। नाम रखते हैं राज, राज और सिमरान। अब आप हंसते होगे ना, डीडीएलजे याद आ गई, पर यह कहानी डीडीएलजे से भी ज़्यादा असली है। राज और सिमरान की शादी को 12 साल हो गए थे। बच्चे थे, घर था, गाड़ी थी, सब कुछ था। पर एक चीज़ थी जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, वो थी उनकी बातें। पहले दोनों साथ में चाय पीते थे तो घंटों बातें होती थीं। राज ऑफिस से आता तो सिमरान उससे दिन भर की कहानी सुनाती, पर अब ऐसा लगता जैसे दोनों अलग अलग आइलैंड पर रहते हैं। एक ही घर में, एक ही बेड पर अलग अलग दुनिया में। सिमरान को बुरा लगता था। वो सोचती, क्या मैं इतनी बुरी पत्नी हूं? क्या मैं उनकी लाइफ में अब कोई वैल्यू नहीं रखती? राज को भी बुरा लगता था। वो सोचता, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फैमिली के लिए और वो मुझसे खुश नहीं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़ाइयां होनी शुरू हो गईं, छोटी छोटी बातों पर। चाय में चीनी कम है, कपड़े सही नहीं धुले, बच्चे का होमवर्क। वो छोटी छोटी बातें जो पहले हंसी मजाक में गुजर जाती थीं, अब जंगल की आग बन गईं। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, राज ऑफिस से बहुत थाका हारा आया। इतना थाका कि उससे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोफा पर बैठ गया और सर पकड़ लिया। सिमरान ने ये देखा। वो कुछ बोले नहीं, बस चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। उसने अपना हाथ राज की पीठ पर रखा, धीरे धीरे से, और फिर वो वहीं बैठी रही। कुछ बोली नहीं, कुछ कहना नहीं था। राज को ऐसा लगा जैसे सारी थकान, सारी टेंशन सब दूर हो गई। उस आंखों ने सिमरन की तरफ देखा, प्यार से। आज बहुत दिन बाद सिमरन की आंखों में भी नमी थी, पर सुकून था। उस एक टच ने वो कर दिया जो हजार लड़ाइयां नहीं कर पाए। उस एक टच ने उन्हें फिर से जोड़ दिया। राज को समझ आ गया कि सिमरान उसकी कितनी फिक्र करती है। सिमरान को समझ आ गया कि राज का दूर होना उससे दूरी नहीं, उसकी थकान थी। वो बस सपोर्ट चाहता था, और वो सपोर्ट मिल गया उससे, एक सिंपल अनकंडीशनल फिजिकल टच से। अब आप सोचें, आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जब आप अपने पार्टनर के गले लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स छोटी हो गईं, या जब आप अपने बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशी यहीं पर है। ये फिजिकल टच की ताकत है। ये कोई ग्लैमरस चीज़ नहीं है, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये इंसान की बेसिक ज़रूरत है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको पता है कि एक न्यूबॉर्न बेबी को अगर कोई टच नहीं करता, पकड़ता नहीं, तो वो बच्चा फिजिकली बीमार पड़ सकता है? साइंस में इसे फेलियर टू थ्राइव कहते हैं। मतलब बिना टच के, बिना प्यार के बच्चा फिजिकली डेवलप नहीं कर पाता। इतना इम्पॉर्टेंट है टच। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या ये ज़रूरत ख़त्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उम्र के हर पड़े पर एक इंसान को टच की ज़रूरत होती है। एक पार्टनर का हाथ, एक माँ का आंचल, एक दोस्त की पीठ थपथपाना, ये सब हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। आजकल की लाइफ में हम इतने बिजी हो गए हैं, हर हाथ में मोबाइल है,
हम मैसेज तो भेजते हैं पर बात नहीं करते, इमोजीज तो भेजते हैं पर गले नहीं लगते। ये डिजिटल टच रियल टच की जगह नहीं ले सकता और इसकी वजह से रिलेशनशिप्स में एक खालीपन आ रहा है। आपने देखा होगा कितने सारे कपल्स हैं जो साथ रहकर भी अकेले हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग होती है, एक दूजे से दौड़ दौड़ जैसे स्ट्रेंजर्स हो। यहाँ तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आप स्ट्रेंजर्स के इतने पास नहीं होते जितने ये अपने पार्टनर से दूर रहते हैं। ये सड रियलिटी है। तो आज मैं आपको समझाऊंगी कि फिजिकल टच ऐसा है क्या, ये काम कैसे करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट आप इससे अपनी रिलेशनशिप में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं असली ज्ञान वाला पार्ट। पर याद रखना, मैं आपसे बात कर रही हूँ जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, जैसे हम चाय पिला रहे हो। तो आराम से बैठिए, ध्यान से सुनिए। फिजिकल टच, जब मैं ये कहती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? सेक्स? हाँ, वो भी है। पर फिजिकल टच सिर्फ सेक्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिजिकल टच का मतलब है गले लगाना, हाथ पकड़ना, कंधे पर हाथ रखना, बालों में हाथ फेर देना, प्यार से गाल सहलाना, साथ में सोफा पर बैठकर मूवी देखना और थोड़ा सा चिपक के बैठना, चाय बनाते वक्त पीछे से आकर पत्नी की कमर पर हाथ रख देना, ऑफिस जाते वक्त पार्टनर को किस करना, या बस उनके पास बैठे रहना बिना कुछ बोले। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें फिजिकल टच का हिस्सा हैं और ये चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितनी की बातें करना। एक्चुअली इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो सकती हैं, क्योंकि बातों में तो झूठ भी हो सकता है, बट टच में झूठ नहीं होता। अगर आप किसी को टच करते हो तो वो आपका सच सामने आ जाता है। आपका प्यार, आपका गुस्सा, आपका सुकून, आपकी बेचैनी, सब कुछ उस टच में झलकता है। सोचिए, जब आप अपने बच्चे को गोद में लेते हैं तो आपको जो फील आता है ना, वो अलग ही होता है। वो बच्चा भी चाहता है कि आप यूज़ पकड़ो, यूज़ प्यार करो। वो मांगा नहीं, वो बस फील करता है। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है और ये इंस्टिंक्ट उम्र भर रहती है, बस हम इग्नोर करने लगते हैं। सोचते हैं कि बड़े हो गए अब क्या गले लगना, पर ऐसा नहीं है। जितने बड़े होते हैं उतनी ही ज़रूरत होती है इमोशनल सिक्योरिटी की, और इमोशनल सिक्योरिटी का सबसे पावरफुल मीडियम है फिजिकल टच। अब मैं आपको साइंस की थोड़ी सी बात बता देती हूँ। जब भी आप किसी अपने को टच करते हो, जब भी आप किसी को गले लगाते हो, तो आपके बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को कडल हार्मोन भी कहते हैं और ये हार्मोन हमें इमोशनली कनेक्ट करता है। ये स्ट्रेस कम करता है, ये ब्लड प्रेशर कम करता है, ये हमें खुशी का एहसास दिलाता है। सोचिए कितनी पावरफुल चीज़ है टच। बिना किसी दावे के, बिना किसी पैसे के, बस एक गले लगने से आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हो और अपने पार्टनर का भी। जब राज और सिमरान की कहानी में राज को थकान थी तो सिमरान के टच ने उसके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज किया होगा, जिससे उसकी थका कम हुई, स्ट्रेस कम हुआ और वो इमोशनली कनेक्ट हो पाया। अगर सिमरान उसे चाय पिलाती तो वो भी अच्छा लगता, पर उस टच ने वो कर दिया जो चाय नहीं कर सकती, क्योंकि चाय से सिर्फ बॉडी को एनर्जी मिलती, बट टच ने सोल को सुकून दिया। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टची होते हैं। वो मिलते ही गले लग जाते हैं, बात करते वक्त हाथ पकड़ लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टच से थोड़ा हेजिटेट करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें छुए। ऐसा क्यों? इसकी वजह है उनकी लव लैंग्वेज। हर इंसान की एक अलग लव लैंग्वेज होती है। जैसे किसी को वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन से प्यार फील होता है, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सुनना पसंद है। किसी को एक्ट्स ऑफ सर्विस से प्यार फील होता है, मतलब उनके लिए कुछ करना। किसी को रिसीविंग गिफ्ट्स अच्छा लगता है, किसी को क्वालिटी टाइम पसंद है, और कुछ लोगों की लव लैंग्वेज होती है फिजिकल टच। इन लोगों के लिए फिजिकल टच सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उनसे प्यार तो करते हो पर उन्हें टच नहीं करते तो उन्हें प्यार फील नहीं होगा। वो सोचेंगे कि आप उनसे दूर हो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है और आपकी अपनी लव लैंग्वेज क्या है। अगर आपकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है तो आपको अपनी रिलेशनशिप में फिजिकल टच की कमी बहुत कुछ लेगी। अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज फिजिकल टच है तो आपको उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टच करना होगा, चाहे आपको पर्सनली उतनी ज़रूरत ना भी हो। रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ का यही मतलब होता है, उनकी ज़रूरत को समझना और उन्हें वो देना। अब आप मुझे बताओ, आपकी लव लैंग्वेज क्या है? क्या आपको गले लगना अच्छा लगता है? क्या आपको पार्टनर का हाथ पकड़ना पसंद है? या आपको ये सब थोड़ा ऑकवर्ड लगता है?
सोचिए और मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं असली प्रॉब्लम्स की। आजकल के कपल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक तो टाइम नहीं है। दोनों पार्टनर काम पर जाते हैं, घर आते आते थक जाते हैं। बच्चे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर मोबाइल, टीवी, ओटीटी, साथ में बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। और मिलता भी है तो थक के चूर होते हैं। ऐसे में फिजिकल टच की कहाँ गुंजाइश रहती है? पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि फिजिकल टच के लिए अलग से टाइम निकालना ज़रूरी नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों में भी फिजिकल टच ला सकते हैं। जैसे कि सुबह उठकर पार्टनर को गुड मॉर्निंग कहना और साथ में गले लगना। बस 10 second. क्या अर्क पता है? उससे पूरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है। ओइचे जाते वक्त एक किस। दिन भर काम करने की एनर्जी मिलती है। शाम को घर आकर पार्टनर को एक बार गले लगाओ। वो पूरा दिन आपको मिस किया होगा। वो एक टच उन्हें बता देगा कि आप भी उन्हें मिस कर रहे थे। खाना बनाते वक्त से जाकर उनकी वो शर्माएंगे पर उन्हें अच्छा लगेगा। साथ में सो पर बैठ कर देखो पर डिस्टेंस मेंटेन मत करो। थोड़ा सा चिपक बैठो। उसका हाथ अपने हाथ में लो। ये सब छोटी छोटी चेन्हाइन पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। और याद रखना, फिजिकल टच सिर्फ रोमांटिक पार्टनर के लिए नहीं है। अपने बच्चों को भी टच करो। उनकी पीठ थपथपाओ, उन्हें गोद में लो। उनसे प्यार से बात करते वक्त उनके बालों में हाथ फेर दो। ये उन्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा। वो बड़े होकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे। वो सिक्योर फील करेंगे। अपने पेरेंट्स को भी टच करो। माँ को गले लागो, पापा के कंधे पर हाथ रख दो। उनकी उम्र में भी टच की ज़रूरत होती है। वो दिखाते नहीं पर उन्हें भी अच्छा लगता है। दोस्त को भी हाई फाइव दो या पिठ थपथपाओ। ये सब रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाता है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या करें अगर पार्टनर टच नहीं करता या आप टच नहीं कर पाते? बहुत से लोग होते हैं जो इमोशनली ओपन नहीं होते। बचपन से उन्हें सिखाया गया कि लड़के रोएंगे नहीं, लड़के या लड़कियां। इसकी वजह से उनकी अपनी बॉडी से बीसी बन जाती है। वो टच नहीं कर पाते और ना ही टच एल कर पाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो पहला कदम है इसे पहचानना। अपने आप से ये सवाल करो कि क्यों मुझे टच करते हुए awkward लगता है? क्या मैं बचपन में किसी ट्राउमा से गुजरा हूं या बस आदत नहीं है? अगर आदत नहीं है तो धीरे धीरे शुरू करो और मत करो। अपने पार्टनर से बात करो। उन्हें बताओ कि आप उनसे प्यार तो करते हो पर आपको टच करते वक्त उनसे हेल्प मांगो। वो आपकी हेल्प करेंगे। और हाँ, अगर कभी आपका मन करे तो बड़ी गले लगिए। कोई जल्दी नहीं है। आप देखेंगे उस गले में कितना सुकून है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमें फिजिकल टच की ज़रूरत नहीं, हम तो ठीक हैं। पर साइंस कहती है कि सबको ज़रूरत है। बस कुछ लोग इससे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कुछ लोग इससे डिमांड नहीं कर पाते, कुछ लोगों की लव लैंग्वेज कुछ और होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें टच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है, हर किसी को पड़ता है। अगर आप अपने पार्टनर को रोज़ गले लगाते हो, 1 महीना ऐसा करो कि बिल्कुल ना लगाओ। देखना फ़र्क पड़ेगा। वो आपसे पूछेंगे कि क्या बात है, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्योंकि उनकी सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आ जाएगी कि आप उनसे दूर हो गए। तो टच का असर उतना ही है जितना कि बातों का, चाहे हम माने या ना माने। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं कि आपके रिश्ते में फिजिकल टच खत्म हो रहा है? कि आप दोनों एक ही बेड पर सोकर भी पीठ की तरफ हो जाते हो? कि आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता? ये सब साइंस हैं कि आपकी रिलेशनशिप में फिजिकल टच की कमी आ रही है। और इस कमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब फिजिकल टच खत्म होता है तो इमोशनल डिस्टेंस भी आ जाता है। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं, फिर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। और धीरे धीरे वो रिश्ता जो कभी इतना प्यारा था, एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो इसे अभी संभाल लीजिए, आज ही, देर मत करो। तो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल क्लियर। पहला टिप, अपने पार्टनर से बात करो।
सीधा सवाल करो, क्या तुम्हें लगता है कि हम एक दूसरे को काफ़ी टच नहीं करते? उनका ओपिनियन जानो। शर्माओ मत, ये टॉपिक शर्माने का नहीं है, ये रिलेशनशिप का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर वो कहें कि हाँ, हमें और टच करना चाहिए, तो समझ जाओ कि उनकी भी यही सोच है। अगर वो कहें कि नहीं, सब ठीक है, तो भी आप अपनी फीलिंग रखो। उन्हें बताओ कि आपको क्या लगता है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और टाइम साथ में बिताना चाहिए, थोड़ा और पास रहना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। बिना बताए कोई कुछ नहीं समझेगा। दूसरा टिप, छोटी शुरुआत करो। एकदम से बड़े बदलाव मत लाओ। रोज सुबह उठ के अपने पार्टनर को गले लगाओ, बस 10 सेकंड। उसे पता भी ना चले कि आप कुछ अलग कर रहे हो, लेकिन आप करो। फिर शाम को घर आके भी गले लगो। फिर सोने से पहले उनका हाथ पकड़कर सो जाओ। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और फिर आप खुद महसूस करोगे कि आपको इसकी कितनी ज़रूरत थी। तीसरा टिप, टच को प्रायोरिटी बनाओ। जिस तरह आप ऑफिस के काम को प्रायोरिटी देते हो, जिस तरह आप बच्चे की पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हो, उसी तरह अपने पार्टनर के साथ फिजिकल टच को भी प्रायोरिटी दो। इसके लिए टाइम निकालो। फोर्स करो ना, नेचुरली आ जाएगा। पर इनिशियली थोड़ा एफर्ट तो लगेगा। वो एफर्ट लेना ही रिलेशनशिप की निशानी है। चौथा टिप, नए तरीके आजमाओ। सिर्फ गाले लगना ही नहीं, हाथ पकड़ना, पिठ सहलाना, बालों में हाथ फेरना, गाल को थपथपाना। नए नए तरीके से टच करो, इससे बोरियत नहीं होगी और दोनों को एक्साइटमेंट रहेगी। जैसे आप मूवी देखते हो तो उनका हाथ अपने हाथ में लो, या कहानी सुनाते वक्त उनके बालों में हाथ फेरो। ये रोमांटिक भी है और कंफर्टिंग भी। पंचवा टिप, जब पार्टनर उदास हो या थका हुआ हो तो सबसे पहले उन्हें टच करो। चाय पिलाने से पहले उनकी पिठ पर हाथ रखो, उन्हें गाले लगाओ, फिर पूछो क्या हुआ। क्योंकि कभी कभी लोग बात नहीं करना चाहते, बस चाहते हैं कि कोई उनके पास हो, उन्हें फील करे। आप वो सपोर्ट बनो। छठा टिप, अपने बच्चों को भी टच करो। उनकी लव लैंग्वेज भी समझो। अगर उन्हें गाले लगना पसंद है तो रेगुलरली गाले लागो, उनकी पिठ थपथपाओ, उनकी हौसला अफजाई करो। टच से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। सातवां टिप, अपने पेरेंट्स को भी टच करो। माँ के पास जाओ और उन्हें गले लागो, पापा के कंधे पर हाथ रखो, ये उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो ज़रूर कहेंगे क्या हुआ, लेकिन अंदर से खुश होंगे। उन्हें भी लगेगा कि उनके बच्चे उनसे प्यार करते हैं और वो खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे। आठवां टिप, अगर आप सिंगल हैं तो अपने दोस्तों के साथ फिजिकल टच को शामिल करो। दोस्त से मिलो तो हैंडशेक करो, हाई फाइव दो, पिठ थापथपाओ, प्यार से बात करो। इससे आपकी दोस्ती और मजबूत होगी और आपको भी इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। नौवां टिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी बॉडी को सुनो। जब आपको लगे कि आपको किसी से गले लगना है तो गले लग जाओ। जब लगे कि आपको अपने पार्टनर का हाथ चाहिए तो हाथ पकड़ लो। अपनी फीलिंग्स को दबाओ मत, वो फीलिंग्स ही आपको गाइड करेंगी कि आपको कितना टच चाहिए। और जब आप अपनी बॉडी की सुनोगे तो आप ऑटोमेटिकली सही बैलेंस बना लोगे। 10वां टिप, मेडिकल कंडीशन या किसी ट्रॉमा की वजह से अगर आप टच नहीं कर पाते या टच से बचते हैं तो किसी एक्सपर्ट से मिलो। थेरेपिस्ट, काउंसलर, डॉक्टर, उनसे बात करो। ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और जब आप खुद ठीक हो जाओगे तभी आप अपने पार्टनर को ठीक से प्यार कर पाओगे। अब मैं आपको याद दिला दूं, मैं कोई मेडिकल क्लेम नहीं कर रही, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और मेरी नॉलेज। अगर आपको किसी सीरियस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो अपने डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट से ज़रूर मिले। अपनी बॉडी को सुनो, अपने दिल को सुनो। देखा आपने कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं पर इनका असर कितना बड़ा है। फिजिकल टच कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट है, बस हम भूल गए हैं। डिजिटल दुनिया में हम रियल टच को भूल गए हैं। आज से फिर से शुरू करो, अपने पार्टनर को टच करो, अपने बच्चों को टच करो, अपने पेरेंट्स को टच करो, अपने दोस्तों को टच करो और देखो आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। आप महसूस करोगे कि जितना आप दूसरों को टच करोगे उतना ही आप खुद टच महसूस करोगे। प्यार बढ़ेगा, समाज बढ़ेगी, लड़ाइयाँ कम होंगी और रिश्ता मजबूत होगा। क्योंकि प्यार की भाषा सिर्फ शब्द नहीं, स्पर्श भी है और शायद स्पर्श सबसे सच्ची भाषा है। तो आज रात सोने से पहले अपने पार्टनर से एक बात जरूर करना। उनसे कहो, चलो आज थोड़ा पास बैठते हैं। बस देखो, उनकी आंखों में चमक आ जाएगी। वो समझ जाएंगे कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो।
और ये प्यार ही तो है जो हमें इंसान बनाता है। ये प्यार ही तो है जो रिलेशनशिप्स को बचाता है। और ये प्यार ही तो है जो फिजिकल टच में समाया हुआ है। तो अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप अपनी रिलेशनशिप में फिजिकल टच को इम्पोर्टेंस देते हैं? आपका पार्टनर कैसे रिएक्ट करता है जब आप उन्हें गले लगाते हैं? और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी और की रिलेशनशिप भी इससे बच जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर आती रहती हूँ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन हैबिट्स के बारे में जो आपकी रिलेशनशिप को धीरे धीरे खराब कर देती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जुड़े रहिए अपने डॉक्टर नेहा हेल्थ गाइड के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिए। नमस्कार।